नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत के एग्जिट पोल को बाजार की सलामी। निफ्टी लगातार चौथे दिन तेजी के साथ 25,900 के पार। रिलायंस, भारती, टीसीएस, इन्फोसिस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी रौनक। मिड कैप स्मॉल कैप्स कर रहे हैं कमाल। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 5% नीचे। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट, साथ ही चार्ट जीपीटी का जलवा। हर पैमाने पर मजबूत नतीजों से दौड़ा बीएससी। शेयर करीब 6% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही एंजल वन में जोश। वहीं अच्छे रिजल्ट से मैक्स फाइनेंशियल और बायोकॉन में तेजी। उधर स्पॉटलाइट शेयर एसबीआई ऊपर और चार्ट जीपीटी स्टॉक्स, लोथा डेवलपर्स, एचसीएल टेक, यूपीएल भी चले। H1B वीजा पर ट्रंप के पॉजिटिव बयानों से आईटी शेयरों में तूफानी तेजी। 2% से ज्यादा की तेजी से चढ़ा इंडेक्स। आईटी में टेक महिंद्रा, टाटा एलेक्सी, एलटीआईएम 3% से ज्यादा उछले। साथ ही कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में तेज रफ्तार। इंडेक्स करीब 2% ऊपर। साथ ही ऑटो, आईटी, ऑयल एंड गैस और फार्मा शेयरों में भी भरपूर जोश। चारों इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़े। दूसरी तिमाही के नतीजे के बाद टोरेंट पार, फोर्टिस और पीआई इंडस्ट्रीज में कमजोरी। तीनों शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं कमजोर नतीजों से थर्मैक्स में भी मुनाफा वसूली। शेयर करीब 4% लुढ़का। देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर ग्रो की अच्छी लिस्टिंग। 14% प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद अब 22% ज्यादा ऊपर। वहीं डीमर्जर के बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एनएससी पर 335 रुपए पर हुआ लिस्ट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। एंजल वन के ओशो कृष्णन हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने। लगातार चौथा सेशन जब हम तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं मार्केट्स में। निफ्टी 25,900 के ऊपर डिसाइसिवली टिकने की पूरी कोशिश करते हुए आज के सेशन में, और अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय धीरे धीरे मार्केट सब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं, यानी जहां खुले शुरुआत ठीक हुई और जहां खुले वहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही गए हैं। और इस समय 220 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 25,914 के एग्जैक्ट लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में भी। ये भी दिन के ऊपरी स्तरों पर है। 0.5% से ज्यादा के गेन से 312 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक। मिड कैप स्मॉल कैप में भी बायस पॉजिटिव आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% से लेकर 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए इनफैक्ट अब तेजी और एक्सटेंड हुई है। 0.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में हालांकि 0.1% की तेजी देखने को मिल रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स डेफिनेटली आउट परफॉर्म करते हुए आज के सेशन में, और इसीलिए मार्केट की वृद्धि पॉजिटिव दिखाई दे रही है। लगभग 1870 स्टॉक्स तो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 990 स्टॉक्स गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में, लेकिन मूड माहौल बुलिश आज के सेशन में। अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज ज़्यादातर सेक्टर्स हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक एफएमसीजी को छोड़ दे तो सबसे ज़्यादा बाइंग कहाँ है वो दिखाते हैं आपको। तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है आईटी में 2% ऊपर है। साथ ही ऑटोज़, ऑयल एंड गैस और फार्मा में भी 0.5 से 1% की तेज़ी है। तेज़ी देखने को मिल रही है कैपिटल गुड इंडेक्स में भी 1.6% ऊपर, ये भी ट्रेड कर रहा है। मेटल्स और साथ ही रियल्टी, ये दो ऐसे इंडेक्स है जो फ्लैट हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मूव हम आईटी, ऑटो, फार्मा, कैपिटल गुड इंडेक्स में आज के सेशन में देख रहे हैं। डिफेंस इंडेक्स भी 0.5% ऊपर ही कर रहा है ट्रेड। मौके कहाँ हैं ऐसे मार्केट में तेजी के या नए ट्रेड्स के, इस पर करते हैं बातचीत। ओशो नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय रहेगी इंडेक्स पर टिल मार्केट क्लोजिंग? निफ्टी बैंक निफ्टी तेजी वाले ट्रेडर्स क्या करें जिनके पास पोजीशंस होल्ड हो? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। सी ओवरऑल नो डाउट आज तो मार्केट का सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है। सो सुबह से ही अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशन होते हुए जा रहे हैं। एंड अभी अगर हम पुट राइटिंग भी देखें तो 25,900 पे पुट राइटिंग बनते हुए दिखाई दे रहा है। दैट मीन सपोर्ट पास में है। हायर लेवल्स पे अगेन 26,000 पे साइकोलॉजिकल मार्क है, तो वहां पे पहला पड़ाव देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आज के लिए जो भी सपोर्ट रहेगा या जो पोजिशंस बने हुए हैं उसमें एक सलाह रहेगी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें नियरली 25,880 स्पॉट लेवल्स का। इसके नीचे अगर मार्केट जाते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिखाई दे सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। इन केस अगर डिप आता है तो उसे बाइक का अपॉर्चुनिटी लेकर के चलना चाहिए। हायर लेवल्स पे 26,000 का टारगेट है, उसे ब्रेक थ्रू करेगा तो आने वाले दिन पे 26,100 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी पे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो 26,100 तक के टारगेट्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 25,900 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी पर नजरें बनी हुई हैं क्योंकि सिर्फ 129 अंक दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। 308 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए निफ्टी बैंक, और यहाँ पर
58,450 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं निफ्टी बैंक में। तो छोटी सी दूरी है जो कि तय करनी है ऑल टाइम हाइज लेवल्स को छूने के लिए निफ्टी बैंक को। फिलहाल 308 309 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। बाजार भी दिन के ऊपरी सर ऊपर ही कर रहा है ट्रेड। अच्छा, ओशो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? यस, आज अगर हम देखें तो बहुत सारे काउंटर्स में ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट सेलेक्टिव काउंटर्स में अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल्स पे फेवरेबल हैं। तो पहला काउंटर जो रडार पे है वो है आईटी स्पेस। मिड कैप आईटी में एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, तो कोफोर्ज में पहला बाई का रिकमेंडेशन बन रहा है। 1820 1822 के आसपास होवर कर रहा है काउंटर, तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 1790 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 1865 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड काउंटर है के फिनटेक। के फिनटेक में अगर हम देखें 3 दिन से एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन बन रहा है। आज अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज और जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है उसके ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। सो 1100 के आसपास ओवर कर रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बन रही है। 1080 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड आने वाले दिन में 1135 तक के टारगेट्स हमें के फिनटेक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो 0.25% ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा पॉकेट्स तेज़ी वाली ही दिखाई दे रही हैं और इस समय 0.80% की तेज़ी के साथ मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर है। शुरुआत करते हैं आईटी के साथ। टाटा एलेक्सी 3% ऊपर, 3.5% ऊपर एलटीआई माइंट्री। सोनाटा सॉफ्टवेयर 3.5% नीचे है। 3% से ज़्यादा के गेंस रामको सिस्टम्स में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एनबीएफसीज में जहां बाइंग है 7% ऊपर आवास फाइनेंशियल्स। मैक्स फाइनेंशियल 4.5% ऊपर है। 2.5% ऊपर रेपकोम फाइनेंस कारोबार कर रहा है और पूनावाला फिनकॉर्प में भी 3.5% की तेजी आज के कारोबार में दिखाई दे रही है। नजर डालेंगे फार्मा स्टॉक्स पर तो आयल केमिकल 11% ऊपर, 3.5% ऊपर एडिशमन। सुवेन लाइफ साइंसेज 3% ऊपर, नेटको फार्मा 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। क्विकली कुछ और पॉकेट्स देखते हैं जहां पर मोमेंटम तेजी का है। तो केमिकल्स में भी बाइंग है। गुजरात फ्लोरो 5% ऊपर, 2.5% ऊपर थिरुमलाई। जीएनएफसी में भी 4.5% की तेजी आज के सेशन में दिखाई दे रही है। पावर स्टॉक्स में हालांकि थोड़ा सा प्रेशर है आज। टॉरेंट पार 3.5% नीचे, 1.5% नीचे टाटा पार। थर्मैक्स 5.5% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स जो कि लूजिंग साइड पर है आज के सेशन में, पीआई इंडस्ट्रीज 4.5% नीचे है। फोर्टिस 3% नीचे है। 1.5% नीचे नायका कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सत्र में। तो ये रहा पूरा मिड कैप का हाल। लेकिन बात करेंगे एनबीएफसी स्पेस से मैक्स फाइनेंशियल की, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है 4% से ज़्यादा की। इनफैक्ट पूरे ही एनबीएफसी स्पेस में बायस पॉजिटिव है, बारिंग फ्यू स्टॉक्स, और काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो 1708 पर ही कारोबार कर रहा है। 72 रुपये की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेपको होम फाइनेंस लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, वहाँ तेज़ी काफ़ी अच्छी है। आवास फाइनेंशियल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक अच्छी तेज़ी आज के सेशन में दिखाई दे रही है। तो ये बात हुई मैक्स फाइनेंशियल की। इनफैक्ट आगे इस स्टॉक पर हम चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल्स में तो अच्छी बाइंग है ही, लेकिन जैसे आपने हेडलाइंस में भी सुना, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी एक्शन तेजी का देखने को मिल रहा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे बीएससी को तो 6% के उछाल के साथ ही ट्रेड कर रहा है 2802 के लेवल्स पर। कैपिटल मार्केट इंडेक्स आप देखेंगे 2% ऊपर है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बीएससी की बात करें तो दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद स्टॉक में एक्शन तेजी का देखने को मिल रहा है। क्या है वजह, क्या डिटेल्स हैं अर्निंग्स की, क्या आउटलुक है, सब पर्सपेक्टिव पर राय लेते हैं यतिन मोता से। यतिन, बताइए, हीरो ऑफ द डे बीएससी स्ट्रॉन्ग मूव में। बिल्कुल दीपाली, और देखिए अगर हम बीएससी की बात करें तो अर्निंग्स में एक पॉजिटिव सरप्राइज रहा है। अनुमान से बेहतर आपको नतीजे आते हुए नजर पड़ रहे हैं, चाहे वो मार्जिन फ्रंट हो या चाहे वो मार्केट शेयर फ्रंट हो। दोनों ही जगह पे बीएससी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इनफैक्ट अगर हम मुनाफे की बात करें तो 61% बढ़ा है, रेवेन्यू में 44% की ग्रोथ है। और अगर हम एबिटा की बात करें तो अगर हम जो गारंटी फंड है उसको हटा दें तो 75% की ग्रोथ आपको एबिटा फ्रंट पे देखने को मिल रही है। सेगमेंटली भी अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन चार्जेस में 56% का उछाल, माफ कीजिए, और सर्विसेज टू कॉर्पोरेट जो लिस्टिंग वगैरह की फीस होती है यहाँ भी लगभग 16% का आपने जंप देखा है। और डेरिवेटिव्स की बात करें जहाँ जनरली आपको एक फोकस आता हुआ नजर पड़ रहा है, यहाँ भी हमने एवरेज डेली नोशनल टर्नओवर को 30% बढ़ते हुए देखा है।
और यहाँ इक्विटी डेरिवेटिव्स का रेवेन्यू में भी 85% का जंप आपने देखा है। तो अक्रॉस कैटेगरीज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बीएसई का ग्रोथ फ्रंट पे, और अनुमान से थोड़े बेहतर नतीजों के बाद शेयर में 5-6% का अप मूव देख रहे हैं आप। ओके, तो बीएसई 6% ऊपर आज के सेशन में कारोबार करते हुए 2801 के लेवल्स पर। थैंक यू इतने डिटेल्स बताने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एनबीएफसी स्पेस पर नजरें रहेंगी, मैक्स फाइनेंशियल पर करेंगे चर्चा। तो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मिड कैप इंडेक्स तो ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर ही रहा है। नजरें बैंक निफ्टी पर, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के नजदीक कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट्स भी डेज हाइस पर कर रहे हैं कारोबार। लेकिन एक स्टॉक पर करते हैं चर्चा, वो है मैक्स फाइनेंशियल का। 4% से ज्यादा की तेजी के साथ ही कारोबार कर रहा है। क्या है इस तेजी के पीछे कारण, आशीष चतुर्वेदी से समझते हैं। आशीष बताइए। देखिए, बड़ी तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। दरअसल इसके नतीजे बड़े स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे। नंबर्स अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले तो बढ़िया हैं ही, लेकिन अगर आप इनका एस्टिमेट्स के हिसाब से तुलना करके देखें तो भी आपको नंबर्स पसंद आएंगे। सबसे पहले आप देखें तो जो एपी ग्रोथ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है, ये फोरकास्ट से काफ़ी बेहतर है। सिमिलरली आप देखिए, चाहे रिटेल एपी हो और वीएनबीज हो या वीएनबी मार्जिन्स है, इनमें अगर आप देखें तो पोल के मुकाबले काफ़ी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे कि अगर आप पिछले साल के मुकाबले तुलना करके देखें तो ये भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसमें भी आपको ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी, जहाँ पर एपी 16% है, रिटेल एपी 9%, वीएनबी में 23% की बढ़त देखने को मिली, और जो मार्जिन आए हैं ये भी पिछले साल से बेहतर साइड पर आपको देखने को मिले। साथ में अगर आप देखें तो अच्छे नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कॉन्फिडेंस भी स्टॉक के ऊपर बढ़ा, क्योंकि जेफरीज के ऊपर जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है इस तिमाही में काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। 185 बेसिस पॉइंट की वीएनबी मार्जिन ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है इसका फायदा यहाँ पर देखने को मिला, और जीएसटी में जो थोड़े से बदलाव हुए हैं इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इस स्टॉक के ऊपर पूरा भरोसा बरकरार है। इसी के चलते इन्होंने 1900 रुपये की टारगेट के साथ स्टॉक में खरीदारी की राय दी, और फिलहाल इन्हीं नंबर्स और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर यह स्टॉक जो है रिएक्ट कर रहा है। शुक्रिया आपका आशीष, डिटेल्स बताने के लिए। रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिल रहा है और 4.5% की तेजी अभी भी स्टॉक में दिखाई दे रही है। ओशो, इनफैक्ट आपकी राय क्या रहेगी टेक्निकली अगर देखें तो मैक्स फाइनेंशियल पर? और ब्रेक में जाने से पहले हमने बीएसई की बातचीत की थी, वो भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है रिजल्ट्स के बाद। एक बार दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए, बीएसई और मैक्स फाइनेंशियल, क्या व्यू है करंट लेवल से? सबसे पहले मैक्स फाइनेंशियल की अगर बात करें तो इसमें टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है, एंड जिस हिसाब का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है उसका शॉर्ट टर्म में टारगेट 1770 से 1780 तक के देखने को मिल सकते हैं, एंड लोअर लेवल्स पे 1650 से 1640 का सपोर्ट जोन है। सो इन बिटवीन होवर करना चाहिए अभी काउंटर को। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है एंड वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है, सो मुझे लगता है आने वाले दिन में मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। पोजिशनली 1770 से 1780 तक के टारगेट्स एमएफएसएल में देखने को मिल सकते हैं। बीएससी की अगर हम बात करें तो बीएससी में अगेन मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, बट जिस हिसाब का इसका टेक्निकल ब्रेकआउट आया है उसका पोजिशनल टारगेट नियरली 2950 से 3000 तक का देखने को मिल रहा है। बट जो रैली है रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में 2400 से काउंटर काफी स्ट्रांगली सर्च करते हुए दिखाई दिया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है देखने को मिले, बिकॉज टेक्निकली काफी ओवरहीटेड पैरामीटर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। बट मुझे लगता है पोजिशनल टारगेट इसका 2950 तक का है, तो पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड रखने चाहिए, या फिर अगर थोड़ा डिप मिलता है नियरली 2600 से 2650 के आसपास तो वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन रहेगा बीएससी। ओके, चलिए ये राय रही बीएससी और मैक्स दोनों पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो लेकर आए खिलाड़ी मोवन का अपडेट, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब लेकर आते हैं क्लेरमोन का अपडेट, और इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, एसएसजी फाइनेंस के विरल छेदा और साथ ही प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होटचंदानी के बीच में। पहले दिखाते हैं आपके रिटर्न्स की स्थिति से पहले अपडेट्स क्या है पोर्टफोलियो में। धोनी पटेल ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर में। 1020 का इनका टारगेट था और इन्होंने एग्जिट लिया है 987 के लेवल्स पर। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दूसरा स्टॉक रहेगा जहां पर धोनी पटेल ने एग्जिट किया है, और 290 के इनके टारगेट से हालांकि, लेकिन 271 से इन्होंने एग्जिट किया है। पंकज का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। यहाँ पर इनकी बाय की पोजीशन थी, प्रॉफिट्स लिए हैं इन्होंने 537 के लेवल्स पर, 560 के हालांकि इनके टारगेट्स थे, एग्जिट किया है इन्होंने। प्लस देखिए कुछ और अपडेट, तो पंकज के पोर्टफोलियो की एक और अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। और वेबसॉल एनर्जी एक स्टॉक है जहां पर इन्होंने बाय करने की सलाह दी थी 1450 की, लेकिन यहां से
एग्जिट इन्होंने किया है। धुपेश धमीजा ने पोर्टफोलियो लेकर आते CDSL बाय कॉल थी इनकी तरफ से, यहाँ इन्होंने बाय की कॉल इनफैक्ट दी है 1720 के टारगेट्स के लिए और 1600 के लाइकली स्टॉप लॉस के साथ ये इन्होंने कॉल ऐड की है पोर्टफोलियो में। तो ये रहा अपडेट। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। लीड कर रहे हैं पंकज 8.5% रिटर्न्स के साथ, धुपेश का पोर्टफोलियो 2% रिटर्न्स दे रहा है, धोनी का पोर्टफोलियो नेगेटिव 3.5%। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।